Assalamu alaikum my social media family and welcome to online learning session presented by Al-Nazeer CCLT। जैसे कि आप जानते हैं कि सिंध बोर्ड के अंदर जो बुक्स हैं 9 और 10 क्लास की वो चेंज नहीं है, तो जो न्यू स्कीम ऑफ स्टडीज़ है वो 2021 एंड 22 एंड ऑनवर्ड, तो वो कुछ इस तरह से होगी जिस तरह से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्लास 9 की जो है वो बात कर लेते हैं। क्लास 9 के अंदर जो है वो टोटल 7 सब्जेक्ट्स होंगे। तो ये जो 7 सब्जेक्ट्स हैं इसमें जो पहला सब्जेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ वो इंग्लिश है। इंग्लिश के अंदर जो है वो न्यू बुक होगी जो लास्ट ईयर चेंज हुई थी, लास्ट ईयर वाली। ठीक है जी। इसी तरह उर्दू जो कि पहले क्लास 10 में पढ़ाई जाती थी, अब 9 क्लास के अंदर जो है वो पढ़ाई जाएगी, तो ये वही ओल्ड वाली बुक होगी जो कि क्लास मैट्रिक को पहले पढ़ाई जाती थी। इसी तरह से इस्लामियात जो है जो क्लास 10 को पढ़ाई जाती थी वो अब 9 क्लास को पढ़ाई जाएगी, लेकिन इसकी बुक जो है वो इसी साल जो है वो न्यू बुक आई है, उस न्यू बुक को जो है वो आपको अब पढ़ना है। इसी तरह से 9 क्लास के अंदर मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के पेपर होंगे। तो मैथ जो है वो न्यू बुक आई है इसी साल, उसको आपको पढ़ना है। ठीक है, और फिजिक्स की जो बुक है वो भी न्यू बुक है, उस न्यू बुक को आपको पढ़ना है। इसी तरह से जो केमिस्ट्री है वो केमिस्ट्री की भी जो है वो न्यू बुक है, उसको आपको न्यू बुक को ही पढ़ना है। ठीक है, इसी तरह से जो बायोलॉजी की जो है जो कंप्यूटर साइंस के बच्चे होंगे वो कंप्यूटर पढ़ेंगे, तो उनकी भी जो है वो न्यू बुक है जो लास्ट ईयर आई थी वही वाली। ठीक है, तो इसी जो है वो वीडियो के अंदर इंशाल्लाह आगे जाके जो मज़ीद जो है इंफॉर्मेशन है वो दी गई है कि बुक्स कौन कौन सी हैं और उनके जो है क्या नाम है क्या क्या जो है वो उनके अंदर कंटेंट है, उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, वो सारा कुछ जो है वो दिया हुआ है इसके अंदर। ठीक है, तो इस वीडियो को जो है पूरा देखिए और गौर से देखिए। चलिए अब बात करते हैं हम क्लास 10 की। तो क्लास 10 के जो सब्जेक्ट्स हैं वो है इंग्लिश। असूली तौर पर तो जो है वो 9 क्लास वालों ने जो है वो न्यू बुक पढ़ी थी पिछले साल, इस साल जो है वो उनको न्यू बुक ही देनी चाहिए थी, लेकिन वो न्यू बुक जो है वो नहीं छप सकी, उसकी जगह ओल्ड बुक जो पहले जो है वो चल रही थी शुरू से, वही जो है वो बुक जो है वो क्लास मैट्रिक को अभी पढ़नी है। पेपर पैटर्न अलबत्ता चेंज होगा। ठीक है, इसी तरह से जो है वो क्लास 9 को सिंधी पढ़ाते थे, अब क्लास 10 में आ गई है सिंधी, उसकी भी वही पुरानी जो बुक चलती है वही ओल्ड वाली बुक है। इस तरह पहले पीएसटी जो है वो पढ़ाई जाती थी 9 क्लास में, अब पीएसटी जो है वो 10 क्लास में पढ़ाई जा रही है। ओल्ड बुक है, 11 चैप्टर थे पहले, उससे भी पहले 10 थे, फिर एक का इजाफा किया था पाकिस्तान में देही ज़िंदगी, देही शहरी ज़िंदगी, तो अब मज़ीद 2 जो है चैप्टर्स का इजाफा हुआ है, 2 न्यू चैप्टर्स। तो अब टोटल जो है वो 11 और 2 13 चैप्टर हो गए पाकिस्तान स्टडीज़ की बुक में। वही जो है पाकिस्तान स्टडीज़ आपको 10 क्लास में पढ़नी है। बाकी मैथ भी पढ़ना है आपको, फिजिक्स भी पढ़नी, केमिस्ट्री और बायोलॉजी कंप्यूटर पढ़ना है। तो मैथ जो है वही ओल्ड बुक है, लेकिन हाफ बुक जो है वो स्टडी करनी है। आप लोगों ने हाफ 9 में कर ली थी, आपने वही ओल्ड वाली बुक जो है तो पहले से चली आ रही है। इसी तरह जो फिज़िक्स है, फिज़िक्स के अंदर भी आपकी ओल्ड बुक है, उसी ओल्ड बुक को जो आपने आधा पढ़ लिया था अब आपने आधा पढ़ना है मज़ीद। ठीक है, तो मज़ीद आधा जो है वो आप पढ़ेंगे। इसी तरह केमिस्ट्री जो है, उस केमिस्ट्री की भी जो बुक है वो ओल्ड वाली बुक है, आपको ओल्ड वाली बुक की स्टडी करनी है और हाफ चैप्टर पहले पढ़ लिए थे, हाफ चैप्टर आप अब पढ़ेंगे। ठीक है जी। और बायोलॉजी या वो कंप्यूटर साइंस के जो बच्चे हैं क्लास 10 के अंदर, उनके लिए जो है बुक न्यू बुक जो है वो अवेलेबल है और आपने न्यू बुक से जो है वो स्टडी करनी है। तो इसी वीडियो में आगे जाके इंशाल्लाह मैं आपको जो है वो न्यू बुक जितनी भी चेंज हुई हैं उन न्यू चेंज बुक के बारे में जो है वो मज़ीद इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं दूंगा।
और उनके सारे जो कंटेंट्स हैं, चैप्टर कौन कौन से हैं, कितने चैप्टर हैं उनमें क्विक एक रिकैप दूंगा कि क्या क्या जो है वो पाया जाएगा, तो वो मैं बताऊँगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टे ट्यून जो है मेरे साथ रहिए, इस वीडियो को पूरा देखिए, तो इंशाल्लाह जो है आपको पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो मज़ीद मिल जाएगी। अस्सलाम वालेकुम सोशल मीडिया फैमिली। जैसे कि आप लोगों के सामने ये क्लास 9 की फ़िज़िक्स की न्यू बुक है, ठीक है। तो आज हम इसकी जो है वो कंटेंट की स्टडी करेंगे, कितने चैप्टर्स के अंदर जो है शामिल हैं। ये देखिए इसका कंटेंट है, यूनिट नंबर 1 जो है वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट है, ठीक है। असल में जो ओल्ड बुक थी इसके अंदर जो है इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स था एंड सेकंड चैप्टर जो था वो मेजरमेंट था। उन दोनों चैप्टर्स को मिलाकर जो है वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट का नाम दिया हुआ है और इसके बाद में सारा कुछ बताया हुआ है। तकरीबन पुराना सिलेबस जो है क्या नाम है उसके अंदर जो है वो चीज़ें थी, काफ़ी सारी चीज़ें वही हैं, लेकिन कुछ चीज़ों को ऐड भी किया। और सबसे बड़ी बात है कलर प्रिंटिंग है, जिससे चीज़ें जो है बहुत अच्छी तरह से समझ में आएंगी। इसके बाद यूनिट नंबर 2 जो है वो काइनेमेटिक्स है, थर्ड को जो है वो 2 बना दिया। देन जो है वो यूनिट नंबर 3 डायनेमिक्स है और जो डायनेमिक्स का चैप्टर है जिसमें डायनेमिक्स के बारे में जो है वो बताया, क्योंकि काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स 2 ब्रांचेज होती हैं, सब ब्रांचेज होती हैं। फिज़िक्स की जो एक ब्रांच है मैकेनिक्स उसकी, तो इन दोनों की जो है वो स्टडी की है इसके अंदर। दैन यूनिट नंबर 4 जो है वो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस है। यूनिट नंबर 5 के अंदर जो है वो फोर्सेस एंड मैटर है, ठीक है जी। यूनिट नंबर 6 जो है वो ग्रेविटेशन है। यूनिट नंबर 7 के अंदर प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर को स्टडी किया गया है। यूनिट नंबर 8 जो है वो एनर्जी सोर्सेज एंड ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी है, ठीक है। तो ये जो है वो एक तरह से नया चैप्टर तो नहीं है, लेकिन नाम इसका जो है वो चेंज कर दिया है, ठीक है ना। इसके अंदर जो है वो एनर्जी को जो है वो डीपली डिस्कस किया हुआ है। जिस तरह से वर्क, पावर एंड एनर्जी था पुराने जो फिज़िक्स की बुक थी उसमें, ये है वही, लेकिन इसके अंदर जो है वो नाम चेंज किया, थोड़ी सी चीज़ें ऐड की हैं। इसी तरह से यूनिट नंबर 9 है थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर की थर्मल प्रॉपर्टीज़। हीट चैप्टर जो था उसको चेंज करके थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर कर दिया और कुछ चीज़ें जो है वो एडिशन की और कुछ जो है वो सब्ट्रैक्ट कर दी हैं चीज़ें, ठीक है स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह जो है वो इसकी वीडियोस जो है जल्द आपको इसी मेरे यूट्यूब चैनल अल नज़ीर CCLT के ऊपर जल्द अवेलेबल होंगी। अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू। My social media family and welcome to online learning session presented by Al Nazir CCLT। आज हम इस्लामियत की जो बुक है इस्लामियत लाज़मी उसका रिव्यू करेंगे, क्योंकि ये बुक जो है वो सबसे पहले तो चेंज हो गई है और दूसरा जो है ये बुक जो है वो क्लास 9 के अंदर जो है वो पढ़ाई जा रही है। पहले इस्लामियत जो है वो 10 में पढ़ाई जाती थी, अब 9 में यानी जमात 9 में पढ़ाई जाएगी। तो ये जो है वो इसका टेस्ट एडिशन है, तो ये इसकी जो है वो समझ लें ये बुक है इसकी। तो इसका जो है वो देखते हैं हम कंटेंट या फहरिस्त। इसके अंदर जो है वो यूनिट नंबर 1 यानी बाब अव्वल जो है वो कुरान मजीद का है। कुरान मजीद का इसमें तारुफ और फ़ज़ाइल है, और जो इसका चैप्टर 2 है उसमें जो है वो कुरान मजीद की जो है मुंतखब जो अहादीस हैं उनके तराजिम और उनकी तशरीहात हैं। इसके बाद यूनिट नंबर 2 यानी बाब नंबर 2 जो है वो हदीस शरीफ का है। हदीस शरीफ का जो चैप्टर नंबर 1 है उसमें हदीस शरीफ का तारुफ है और अमली ज़िंदगी पर इसके असरात की स्टडी करनी है। नंबर जो 2 है इसका चैप्टर, उसमें तराजिम है और तशरीहात हैं मुख्तलिफ मुंतखब अहादीस की। तो ये काफ़ी अच्छा जो है वो एक तरह से इन्होंने कंटेंट जो है वो काफ़ी अच्छा बनाया, बजाय इसके कि पूरी पूरी सूरतें दी जाएँ उनको रटा जाए। मुंतखब जो कुरान मजीद की आयात और मुंतखब अहादीस हों, ठीक है ना, जिनसे जो है वो समझ लें कि एक अच्छा जो है वो तासुर जाता हो, मुख्तलिफ जो है वो चीज़ों को एक साथ उसके अंदर जो है वो अहादा किया, वो चाहे इबादत के हवाले से हो, चाहे अखलाकियात के हवाले से हो, चाहे मामलात के हवाले से हो, तो वो ज़्यादा बेहतर है, मेरा ज़ाती ख्याल ये है। इसके बाद जो यूनिट नंबर 3 है यानी बाब 16 है, ये मौज़ूआत मुताल्लिक़ है। इसमें चैप्टर नंबर 1 में ईमानियात को देखा गया है। चैप्टर नंबर 1 के अंदर जो है वो
दो जो है वो चीज़ें देखी गई हैं अकायद के अंदर से। अकीदा तौहीद है, तो अकीदा तौहीद में जो है वो सिफ़ात बारी ताला का तारुफ़ है और तौहीद के जो तकाज़े हैं उनकी स्टडी करनी है। नंबर 2 जो है वो अकीदा रिसालत है। इसके बाद जो चैप्टर नंबर 2 है वो इबादत का है। इबादत के अंदर ख़ास तौर पे इबादत की अहमियत और उसकी अफादियत का जिक्र है। फिर उसका जो दूसरा टॉपिक है वो है जिहाद, जिहाद की तारीफ़, अहमियत और इसकी इक़साम के बारे में स्टडी करना है। इसके बाद जो है नंबर 3 जो जीम हिस्सा है वो सीरत तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, यानी कि बइसत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसहबिहि वसल्लम का जिक्र, दावत और तबलीग का आगाज़ किस तरह से हुआ, फिर हिजरत मदीना और फिर उसके बाद ग़ज़वात हैं। ठीक है, तो ये चौथा जो है फिर उसमें खसाइल और शमाइल नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप वसल्लम की जो सीरत तैयबा है उसके अंदर ख़ास तौर पे आपके जो खुसूसियात हैं और जो आपकी जो है वो मौजज़ात हैं उनका, और आप वसल्लम की जो तबीयत के रोशन पहलू हैं उनकी जो है वो स्टडी करनी है। इसके बाद जो है नंबर 5 जो चैप्टर है इसका टॉपिक नंबर 5 जो है उसमें मनाक़िब अहले बैत अत्हार रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम है, जिसमें जो है वो आप वसल्लम की जो घराना है इसमें जो है वो आप वसल्लम की औलाद और उनकी औलाद आगे, और आप वसल्लम की जो ज़ौजात मुतहरात हैं उनकी जो है वो स्टडी है। फिर जो है नंबर 6 जो इसमें टॉपिक है वो मनाक़िब सहाबा कराम और अशरा मुबशरा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम है, यानी कि सहाबा का भी जो है वो साथ में ज़िक्र जो है वो बनता है। जब आप वसल्लम का ज़िक्र किया जाए तो सहाबा का भी ज़िक्र लाजमी है, तो सहाबा का ज़िक्र है। और ख़ास तौर पे वो अशरा मुबशरा वो 10 सहाबा कराम जिनको जन्नत में ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से दुनिया में जो है वो जन्नत की खुशखबरी दी थी। इसके बाद जो है वो चैप्टर जो है वो दाल है, उसमें अखलाकियात और आदाब मौजूद हैं। टोटल इसके अंदर जो है वो 5 टॉपिक्स हैं। इल्म की अहमियत और फजीलत है, इल्म की जो है बारे में जो है वो मुकम्मल ज़िक्र है। नंबर 2 जो है वो इस्लाम में ख़ानदान की अहमियत है कि ख़ानदान जो है वो इस्लाम में कितनी अहमियत का हामिल है और एक इंसान के लिए ख़ानदान की कितनी ज़रूरत और अहमियत होती है। नंबर 3 जो है वो एहतराम इंसानियत है, हमें इंसानियत का किस तरह एहतराम करना चाहिए। नंबर 4 जो है वो अदल इज्तमाई है, अदल इंसाफ जो है उसकी क्या अहमियत है। नंबर 5 जो है वो इफ़्फ़त और हया है। हया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि हया जो है वो आधा ईमान है। ठीक है, इस तरह से जो है वो यूनिट नंबर 4 जो है वो हिदायत के सरचश्मे और मशाहिर इस्लाम है। इनमें जो है वो ख़ास वो मुसलमान जो है वो ख़ास मुसलमान जिन जो है वो इस्लामी तारीख़ में जो है वो अपने अनमिट नकूश छोड़े हैं उनके बारे में ज़िक्र है, जैसे कि सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ज़िक्र है, हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ज़िक्र है, मुस्लिम साइंसदान जो जाबिर बिन हयान है उनका ज़िक्र है, हज़रत मोहम्मद राशिद रोज़ा धनी रहमतुल्लाह अलैह का ज़िक्र है। ठीक है, तो ये जो है वो ये ख़ास तौर पे ये सिंध की जो है वो जो सरज़मीन से जो है वो इनका ताल्लुक़ है और इसीलिए जो है वो इनका ज़िक्र जो है वो उसमें शामिल किया गया है। ठीक है जी, तो ये जो है वो टोटल जो है वो इसका समझ लें कि तारुफ था बुक का और इसका कंटेंट, और फिर इंशाल्लाह इसकी जो लेक्चर्स हैं वो भी जल्द जो है वो नोट्स में जो है वो इस चैनल पर जो है इंशाल्लाह जल्द जो है वो अवेलेबल होंगे। तो अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू। अस्सलाम माय सोशल मीडिया फैमिली एंड वेलकम टू ऑनलाइन लर्निंग सेशन प्रेजेंटेड बाय नज़ीर CCLT। आज हम कंप्यूटर साइंस क्लास 9 की जो कंप्यूटर साइंस की बुक है उसकी रिव्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो जो इसका कंटेंट है इसके अंदर टोटल जो है वो 7 चैप्टर्स हैं। फर्स्ट चैप्टर जो है वो फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स का है, यानी कंप्यूटर के बारे में बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, उसके जो कंप्यूटर की स्टार्टिंग है कि कहाँ से स्टार्ट हुआ, किस तरह से चेंज होते होते कंप्यूटर जो है वो आज मौजूदा शक्ल में पहुँचा, इसकी सारी जो जनरेशन्स वगैरह हैं और इसकी टाइप्स हैं बाय साइज़ बाय फंक्शन उनकी स्टडी करेंगे। दूसरे में जो है वो फंडामेंटल्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ऑफिस ऑटोमेशन के अंदर जो है वो ऑफिस
के बारे में जो है वो सारा डेटा जो है वो मौजूद है कि ऑफिस के अंदर कौन कौन से जो है वो प्रोग्राम जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, आउटलुक है, वगैरह वगैरह। इसी तरह 4th नंबर जो यूनिट है यूनिट 4 में डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्किंग का जो है वो डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में इसका जो है वो ये चैप्टर है। और फिर जो है यूनिट नंबर 5 है कंप्यूटर सिक्योरिटी एंड एथिक्स। इसके बाद नंबर 6 के अंदर जो है वो वेब डेवलपमेंट है और नंबर 7 में इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस सिस्टम है। ठीक है, तो बाकी जो है वो इसके इंशाल्लाह जो नोट्स की शक्ल में जो इसके लेक्चर्स होंगे वो जल्द जो है वो अपलोड कर दिए जाएंगे। सो स्टे ट्यून। अब तक के लिए इतना, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सोशल मीडिया फैमिली एंड वेलकम टू ऑनलाइन लर्निंग सेशन प्रेजेंटेड बाय नज़ीर CCLT। जैसे कि आपके सामने जो है वो 9th क्लास की बायोलॉजी की बुक है जो पिछले साल जो है वो चेंज हुई थी। तो इसका जो कंटेंट है वो हमारे सामने मौजूद है। 9 चैप्टर है इसके अंदर। फर्स्ट चैप्टर जो है वो इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी है। दूसरा चैप्टर जो है वो सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है। ठीक है, तो उसमें इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। उसके अंदर जो है वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम यानी कि जो साइंटिफिक मेथड होता है, ऑब्जर्वेशन, डिडक्शन, हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंट रिजल्ट एंड थियोरी एंड देन लॉ या जो प्रिंसिपल बनता है। तो ये उस बारे में बायोडाइवर्सिटी जो है वो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ के बारे में, सेल एंड टिश्यू के अंदर सेल्स की स्टडी और टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ जो है उनको डिस्कस किया हुआ है। सेल साइकिल में कंप्लीट सेल साइकिल है और जो है इनके अंदर फर्स्ट ईयर की जो आपकी बायोलॉजी की बुक है उसके जो टॉपिक्स हैं बहुत सारे, उनको भी जो है वो समझ लें कि ऐड कर दिया गया है। ठीक है ना, सेल एंड टिश्यू आप पढ़ेंगे ना तो उसके अंदर आप देखेंगे कि बहुत सारे जो है वो फर्स्ट ईयर के टॉपिक्स भी बीच में डाल दिए हैं। इस तरह सेल साइकिल है तो सेल साइकिल में भी इसी तरह से किया हुआ है, कंप्लीट सेल साइकिल बताया हुआ है, जिसके अंदर जो है वो टी जो है जो उसकी यानी कि सेल के अंदर जो है वो लाइफ होती है, साइकिल सेल साइकिल जो कहलाता है, तो उसको जो है वो उसके अंदर जो है मुख्तलिफ जो है वो लाइफ साइकिल को मुख्तलिफ जो है वो एरियाज़ में मुख्तलिफ जो है वो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। तो इस तरीके से जो है वो इसके अंदर दिया हुआ है। इंजाइम्स एंड देन एंजाइम्स का पूरा यूनिट नंबर 6 है। तो ये यूनिट जो है वो समझ लें ये फर्स्ट ईयर के अंदर से जो है वो उठाया गया है एंजाइम्स को। देन बायोएनर्जेटिक्स है और बायोएनर्जेटिक्स में जो है मुख्तलिफ जो किस्म के केमिकल प्रोसेसेस होते हैं एनिमल्स में, प्लांट्स में, उनको स्टडी जो है वो किया है। ठीक है, और एंजाइम तो बताना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एंजाइम्स के ज़रिए जो है वो मुख्तलिफ केमिकल प्रोसेस, बायोकेमिकल प्रोसेस जो है वो होते हैं। देन न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन की जो है वो डिफरेंट टाइप्स हैं और न्यूट्रिशन जो है वो कितने टाइप्स की होती है, न्यूट्रिशन में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, ये सारी चीज़ें। एंड देन जो है वो यूनिट नंबर 9 है ट्रांसपोर्ट का। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा कंटेंट था। इसको जो है वो ओवरव्यू किया हमने, रिव्यू लिया और इसके बाद जो है वो इसके बाकायदा जो लेक्चर्स हैं वो इंशाल्लाह जो है वो इसी चैनल के ऊपर जो है वो आप लोगों को मिल जाएंगे। इस बुक की सॉल्यूशन, इसके MCQs, इसके ब्लैंक्स, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर और डायग्राम की जो डायग्राम समझाना है वो सारा जो है वो मैं इंशाल्लाह जो है वो वीडियो की शक्ल में इसी चैनल के ऊपर बहुत जल्द जो है वो अपलोड कर दूँगा। अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली एंड वेलकम टू ऑनलाइन लर्निंग सेशन प्रेजेंटेड बाय नज़ीर CCLT। जैसे कि आपके सामने केमिस्ट्री 9th क्लास की न्यू बुक है। ठीक है, तो ये आज हम इसका रिव्यू करते हैं और इसके इंडेक्स के अंदर से हम इसका जो कंटेंट है वो देख लेते हैं। तो टोटल जो है वो हमारे पास 8 जो है वो चैप्टर हैं। ठीक है, इससे पहले जो हमारे पास ओल्ड बुक थी उसके अंदर 18 चैप्टर थे। उन 18 चैप्टर को हमें पढ़ना होता था। ठीक है, तो अब जो है वो स्प्लिट भी कर दी है
और चैप्टर भी चेंज किए हैं, चैप्टर कुछ ऐड भी किए हैं। तो इसकी भी वही अप्रोच है जो बाकी बुक्स की अप्रोच है कि 9 और 10 क्लास की जो बुक्स हैं उन बुक्स को फर्स्ट ईयर की बुक्स के साथ कोरिलेट कर दिया जाए, उनके दरमियान जो इतना ज़्यादा फ़र्क था उस फ़र्क को ख़त्म किया जाए, और जो फर्स्ट ईयर के अंदर जो है वो चीज़ें हैं उनमें से कुछ चीज़ें या उनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो है वो 9 क्लास और 10 क्लास की जो बुक्स हैं उनके अंदर शामिल कर दिया जाए, ताकि जब बच्चा फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में जाए तो उससे जो है वो इतना प्रॉब्लम ना हो एडजस्ट होने में, वो आराम से जो है वो चीज़ों को समझ ले, वो चीज़ों को पढ़ ले, और उसके कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़े से पहले से बने हुए हों, और वो सवालात को और जो कंटेंट हो उसको जो है वो अच्छी तरह से ग्रैस्प कर सके। तो ये देख लीजिए, फर्स्ट जो चैप्टर है वो फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री है और दूसरा एटॉमिक स्ट्रक्चर है। अगर आप लोगों को याद हो, पहले जो है वो इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री था और दूसरा चैप्टर जो है वो केमिकल कॉम्बिनेशन था। लेकिन अब जो है वो पहला और दूसरा चैप्टर समझ लेंगे वो मिक्स कर दिया है, उसको नंबर 1 का नाम देके फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री कह दिया, और इसके अंदर जो है वो बहुत सारी चीज़ें जो है वो फर्स्ट ईयर के हिसाब से ऐड भी की हैं, ख़ासतौर पर न्यूमेरिकल के हिसाब से अगर देखा जाए। ठीक है जी। और इसी तरह से ये एटॉमिक स्ट्रक्चर है, इसको चैप्टर 2 का नाम दिया है। इसमें जो है वो कुछ चीज़ें जो है डाल दी हैं और कुछ निकाल दी हैं, फर्स्ट ईयर के हिसाब से जो है वो चीज़ों का एडिशन किया है। फिर चैप्टर 3 है, ये 4 था, तो पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। तो ये जो है वही पुराना चैप्टर है लेकिन इसमें कुछ चीज़ें ऐड की हैं। फिर केमिकल बॉन्डिंग है, पुराना चैप्टर तो है लेकिन कुछ चीज़ें ऐड की हैं। फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर है फिर 5वां चैप्टर हमारे पास। तो 5वें चैप्टर के अंदर जो है वो फिजिकल स्टेट्स के अंदर जो फर्स्ट ईयर के हिसाब से चीज़ें हैं उनको ऐड किया हुआ है। इसके बाद यूनिट नंबर 6 जो है उसके अंदर सॉल्यूशंस हैं, इसके अंदर भी फर्स्ट ईयर के हिसाब से जो चीज़ें हैं उनको ऐड किया गया है, ताकि एक जो है वो कंप्लीट जो है वो बुक आपको मिले और एक सॉलिड जो है वो आपकी बेस जो है वो तैयार हो जाए। इसी तरह से चैप्टर 7 जो है उसको अब जो है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नाम दे दिया है। ठीक है। और इसके अंदर जो है वो जो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है उनकी स्टडी की जाएगी। और इसके बाद ये यूनिट नंबर जो 8 जो आपको नज़र आ रहा है, केमिकल रिएक्टिविटी, ये एक न्यू चैप्टर है, न्यू कॉन्सेप्ट है फर्स्ट ईयर के हिसाब से, सेकेंड ईयर के हिसाब से। ठीक है। ये इसको जो है वो बाकायदा समझ ले ऐड ही किया है इस पूरे चैप्टर को। ये पुराने बुक्स के अंदर जो है वो पुरानी जो केमिस्ट्री की बुक थी उसके अंदर मौजूद नहीं था, इसको नया जो है ये चैप्टर है ये ऐड किया। तो ये हमारा जो है वो ओवरव्यू था एक बुक का। बुक के हमने सिर्फ चैप्टर देखे हैं। इंशाल्लाह अब जो है वो 1 बाय 1 चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको देखेंगे, MCQs हैं उनको देखेंगे। ठीक है। और साथ साथ आपको समझाएंगे लेक्चर्स इंशाल्लाह जो है वो बहुत जल्द इसी यूट्यूब चैनल अल-नज़ीर CCLT के ऊपर जो है वो आप लोगों को अवेलेबल होंगे। तो इंशाल्लाह जो है वो अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली and welcome to online learning session presented by Al-Nazir CCLT। ये देखिए, आज हम मैथमेटिक्स क्लास 9 की न्यू बुक के साथ वीडियो बना रहे हैं। ठीक है। तो ये न्यू बुक जो है वो सिंटैक्स बुक बोर्ड ने लॉन्च की है और इसका इंडेक्स जो है वो ये रहा। ठीक है। तो इसके कंटेंट के अंदर अगर आप स्टडी करें तो यूनिट नंबर 1 से लेके यूनिट नंबर 16 तक हैं ये। ठीक है। तो शुरू के 8 यूनिट जो है वो मैथ और अलजेब्रा के हैं। ठीक है। और 9 से लेके 16 तक जो यूनिट हैं वो ज्योमेट्री के हैं। और बुक के अंदर जो यानी कि ख़ास तौर पे यूनिट नंबर 1 जो डाला है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर का, ये फर्स्ट ईयर के अंदर असल में मौजूद है। और फर्स्ट ईयर का जो है वो दूसरा यूनिट है ये फर्स्ट ईयर प्री इंजीनियरिंग के लिए जो मैथमेटिक्स होती है उसका। तो इस बुक को इस तरह से डिज़ाइन किया गया, इसमें इस तरह से चेंजिंग की गई है ताकि जो है क्या नाम है, आप जब फर्स्ट ईयर के अंदर मैथमेटिक्स पढ़ें तो वो मैथमेटिक्स आपको जो है वो ज़्यादा मुश्किल ना लगे और वो मैथ जो है वो आपके लिए आसान हो जाए। ठीक है। तो ये रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाए जाएंगे, आपको लॉगरिथम पढ़ाया जाएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड
फार्मूलाज जो हैं वो मौजूद हैं, फैक्टराइजेशन मौजूद है इसके अंदर, एंड देन अलजेब्रिक मैनिपुलेशन है, लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज़ हैं, लीनियर ग्राफ्स हैं एंड देयर एप्लीकेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, देन जो है ज्योमेट्री स्टार्ट हो जाता है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं, पैरेललोग्राम्स एंड ट्राइंगल्स हैं, लाइन बाइसेक्टर एंड एंगल बाइसेक्टर्स हैं, साइड एंड एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल है, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री ट्राइंगल के हवाले से ख़ास तौर पर, एंड थ्योरम रिलेटेड टू एरिया, and then projection of a side of a triangle, and then introduction to the coordinate geometry और analytical geometry। तो जब ये 9 क्लास के बच्चे जो है ये पढ़ेंगे और 10 में भी ऑब्वियसली जो है वो अपडेटेड और चेंज होकर जो है वो नई बुक आएगी। तो फर्स्ट ईयर के अंदर जब आप मैथ के अंदर जाएंगे तो इंजीनियरिंग अगर आप लेते हैं, कंप्यूटर साइंस लेते हैं, तो इतना ज़्यादा जो है वो मसला नहीं होगा। पहले जो है वो गैप ज़्यादा था और जो पुरानी बुक थी उस पुरानी बुक के हवाले से अगर जो है वो देखा जाए, कुछ एक्सरसाइज जो है उनके अंदर कुछ लिंकेज जो है वो ज़्यादा नहीं था फर्स्ट ईयर के साथ। अब लिंकेज जो है ज़्यादा है और ये जो है जो बुक है 9 की और जो अपकमिंग 10 की बुक होगी, तो ये फर्स्ट ईयर का जो मैथमेटिक्स होगा ये आप लोगों को जो है वो आसान बना देगी इंशाल्लाह। तो अभी तो जो है ये रिव्यू ही है, अब इंशाल्लाह जो है वो 1 बाय 1 इसके यूनिट लेके उनकी एक्सरसाइजेस को समझाना और इसकी जो है वो वीडियोस अपलोड होना जल्द जो है वो शुरू हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू। आपके सामने इंग्लिश क्लास 9 की जो न्यू बुक है वो है, और जो है इसका कंटेंट है वो हमारे सामने ये आ जाता है। इसके बाद टोटल जो है वो 8 यूनिट है। यूनिट नंबर 1 जो है वो एथिक्स है, करेक्टर बिल्डिंग, ठीक है जी। और इसके अंदर जो है जो फैक्टर्स हैं वो है रीडिंग कंप्रेंशन के अंदर द लास्ट सेवन ऑफ द होली प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देन जो है लिसनिंग एंड स्पीकिंग के लिए जो है शेयरिंग इन्फॉर्मेशन एंड आइडियाज है, लैंग्वेज प्रैक्टिस के लिए रूल्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस, सेकंड कंडीशनल और पंक्चुएशन जो है वो साथ में है ग्रामर के लिए। दैन राइटिंग के अंदर डिस्क्रिप्टिव एसेज है, फॉर्मल लेटर्स है, स्टडी स्किल्स में एडिटिंग है, फन में ट्रैवल ब्रॉशर्स है। यूनिट नंबर 2 जो है वो है हमारा रोल मॉडल्स का। रोल मॉडल्स के अंदर जो है वो रीडिंग कम्प्रीहेंशन के अंदर जो है वो शार्प बुलेटिन डिजाइन है, लिखनी है प्रेजेंट आस्किंग एंड आंसरिंग क्वेश्चंस ऑफ क्रूशियल नेचर, लैंग्वेज प्रैक्टिस में यूजिंग मॉडल्स फॉर एबिलिटी एंड सक्सेस है, राइटिंग में नरेटिव एसेज है, थीमेटिक समरी राइटिंग है, देन स्टडी स्किल्स में इंग्लिश प्रैक्टिस है, कंटिन्यूस एडिटिंग की प्रैक्टिस, फन के अंदर जो है वो रेपिटेशन एंड विजुअल प्रेजेंटेशन ऑफ फॉर्म। उसके बाद जो है यूनिट नंबर 3 है एजुकेशन एंड करियर। रीडिंग कम्प्रेंशन में चीजिंग ड्रीम्स है, लिसनिंग एंड स्पीकिंग के अंदर एक्सप्रेसिंग इमोशंस एंड इश्यूज है, लैंग्वेज प्रैक्टिस के अंदर टाइप्स सेंटेंसेस है एंड यूज ऑफ आर्टिकल ई एंड द है। राइटिंग के अंदर इनफॉर्मल मीनिंग्स हैं, कंपेयर एंड कंट्रास्ट वर्सेस है, स्टडी स्किल्स में एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन गिवन इन अ बार और लाइन ग्राफ, फन के अंदर क्रिएटिंग है न्यूज़पेपर है। यूनिट नंबर 4 जो है वो पाकिस्तान नेशनल प्राइड के बारे में है, रीडिंग कम्प्रीहेंशन में द ग्रेट विजनरीज है, लिसनिंग एंड स्पीकिंग के अंदर आस्किंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू क्वेश्चंस ऑफ एकेडमिक नेचर है, लैंग्वेज प्रैक्टिस के अंदर चेंज द वॉइस है एंड परसेप्शन है, राइटिंग के अंदर पैराफ्रेजिंग अ पोएम एंड एप्लीकेशन है, स्टडी स्किल्स के अंदर लिसनिंग फॉर इंफॉर्मेशन है, फन के अंदर रोल प्ले ऑफ अ सॉन्ग है, देन मॉडल डिस्क पेपर 1 है। इसके बाद यूनिट नंबर 5 है हेल्दी लाइफ स्टाइल। रीडिंग कम्प्रेंशन में हेल्थ प्रॉब्लम कॉज बाय मस्कीटोज है, लिसनिंग एंड स्पीकिंग के अंदर एक्सट्रैक्ट सेटिस्फैक्शन डिससेटिस्फैक्शन फुली एंड पार्शली और पोलाइटली, लैंग्वेज प्रैक्टिस के अंदर सिंपल एंड कंपाउंड सेंटेंसेस है एंड नरेशन है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। राइटिंग के अंदर डिस्क्रिप्टिव ऐसे फीचर प्रैक्टिस फर्दर प्रैक्टिस, फिलिंग सिंपल फॉर्म, स्टडी स्किल्स के अंदर इनफॉर्मल इंटरव्यूज है, फन के अंदर वोकैबुलरी बिल्डिंग है,
इसी तरह से यूनिट नंबर 6 जो है वो है जेंडर इक्वलिटी का। रीडिंग कम्प्रीहेंशन में द रोल ऑफ वुमेन इन पाकिस्तान क्रिएशन एंड डेवलपमेंट में पाकिस्तान के पाकिस्तान के अंदर फीमेल्स का क्या किरदार था, खासतौर पर फीमेल्स का। जेंडर इक्वलिटी के मीनिंग यही होते हैं कि मेल फीमेल बराबर है। लिसनिंग एंड स्पीकिंग के अंदर आस्किंग फॉर एन एक्सप्रेशन डिफरेंसेस लाइक गिविंग रीजन। लैंग्वेज प्रैक्टिस में सिनोनिम्स है, सिनोनिम्स के साथ साथ यूज ऑफ थिंग्स एंड फॉर है। राइटिंग के अंदर नैरेटिव है, फर्दर प्रैक्टिस समरी राइटिंग के अंदर फर्दर प्रैक्टिस। स्टडी स्किल्स के अंदर राइटिंग एन आर्टिकल बेस्ड ऑन पॉइंट, फन के अंदर डूइंग समथिंग डिफरेंट है। उसके बाद यूनिट नंबर 7 है ये लाइफ स्किल्स के बारे में। रीडिंग कम्प्रीहेंशन में द सीक्रेट ऑफ सक्सेस है। लिसनिंग एंड स्पीकिंग के अंदर डेमोन्स्ट्रेटिंग द यूज ऑफ सिंपल कन्वेंशंस ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। लैंग्वेज प्रैक्टिस में ट्रांसलेशन है, प्रैक्टिस कंटिन्यूड यानी कि फर्दर प्रैक्टिस है उसकी प्रैक्टिस के। राइटिंग के अंदर कंपेयर एंड कंट्रास्ट है, फर्दर प्रैक्टिस। इनफॉर्मल ईमेल्स के अंदर फर्दर प्रैक्टिस। स्टडी स्किल्स में क्रिएटिव राइटिंग है, फन के अंदर फाइंड द ऑड वन आउट। यूनिट नंबर 8 जो है वो पीपल एंड प्लेसेस के बारे में है। रीडिंग कम्प्रीहेंशन में आवाज़ी डायरी है। लिसनिंग एंड स्पीकिंग के अंदर डेमोन्स्ट्रेटिंग द यूज ऑफ सिंपल कन्वेंशन ऑफ डिजीज। लैंग्वेज प्रैक्टिस के अंदर डिजीज ऑफ एडवर्ब्स है। स्टैटिस्टिक्स के अंदर एडिशनल प्रैक्टिस है। कोटेशन मार्क्स के अंदर फर्दर प्रैक्टिस है। राइटिंग के अंदर समराइजिंग पोम है, राइटिंग एंड एप्लीकेशन है। स्टडी स्किल्स के अंदर प्रिपेयरिंग, गिविंग एंड इवेल्युएटिंग प्रेजेंटेशन है। फन के अंदर आपके पास एक्टिंग आउट ऑफ फॉर्म है। देन मॉडल पेपर 2 है और द हेल्दी लिविंग यू आर व्हाट यू ईट एंड ग्रॉसरी। ग्रॉसरी के अंदर जो है वो डिफिकल्ट वर्ड में नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, इंशाल्लाह जो है इसकी ग्रामर पोर्शन और इसके जो है नोट्स के लिए इंशाल्लाह जल्द जो है वीडियो अपलोड हो जाएंगी इसके ऊपर चैनल के ऊपर अलग फैसिलिटी के ऊपर। अब तक के लिए इतना, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।